गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधताएं। अब देखेंगे, आज हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हम 7.1 टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है, वर्गीकरण का देखो, इसका वर्गीकरण हमने पढ़ा लिया था कि ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। ये हमने पढ़ा था कि अलग अलग उनको लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है। समूहों को फिर छोटे समूहों में बदला जाता है, वो लक्षणों के आधार पर बदला जाता है। अब देखेंगे आगे, attempt at classifying living things into groups have been made since time immemorial। देखो, इन्होंने कहा है यहाँ पे, जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है, प्राचीन समय से होता रहा है। ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड। अब देखो, इन्होंने कहा कि पुराने समय में क्या होते थे, पुराने समय में ईरानी विचारक होते थे एक, जो अरिस्टोटल थे। उन्होंने जीवों के वर्गीकरण को उनके स्थल से, उनके जल से और वायु में रहने वाले के आधार पर अलग अलग किया था। कैसे? यहाँ पे आ जाते हैं हम। इन वाटर, इन एयर, इनके आधार पर अलग अलग किया था। दिस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। ये बहुत ही आसान तरीका था उनकी जीवन को देखने का। आगे हैं हमारे पास, बट मिसलीडिंग टू, परंतु ये क्या था, एक भ्रामक तरीका था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे बात करें, एनिमल्स दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल्स, व्हेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क। अब देखो, इन्होंने बात की है कि अगर हम समुद्र में रहने वाले जीवों की बात करें, जैसे प्रवाल है, व्हेल हो गई, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गई, शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। क्या हैं ये? वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन नंबरियस वे। अलग अलग तरीके से बिल्कुल अलग हैं। इनफैक्ट हैबिटेट इज़ द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। अगर हम बात करें यहाँ पे हैबिटेट की, हैबिटेट मतलब उनकी आदतों की, क्या, उनके आवास की, इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है कि वो एक जगह पे रहते हैं। दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। अब देखो, सिर्फ अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को, इस समूहों को बांटना ठीक नहीं है। अलग अलग जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांटना ठीक नहीं है, समूहों में बांटना ठीक नहीं है। वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर मेकिंग द ब्रॉडेस्ट डिवीजन। अब इन्होंने बात की है, इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बड़े वर्ग का निर्माण किया जाता है। ब्रॉडेस्ट मतलब ज़्यादा, डिवीज़न मतलब वर्गों का, ठीक है, ज़्यादा वर्गों का निर्माण किया जाता है। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेकिंग सब ग्रुप विद इन दिस डिवीजन। तो हम अलग सब ग्रुप का मतलब होता है छोटा समूह, छोटे समूह की जो विशेषताएं हैं उनको आधार मानेंगे डिवीज़न का, वर्ग का। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक ईच टाइम। अब देखो, इन्होंने बात कही है कि यह क्रिया है जो, देखो यहाँ पे बात की है, यहाँ पे नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर भी इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। उनके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, पर वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है वो जारी रह सकती है। मान के चलो, हमने एक ग्रुप में रख दिया किसको, जैसे जल के रहने के आधार पर हमने इन सबको रख दिया, पर इनके सब ग्रुप में रखेंगे हम कि इनकी क्या क्या लक्षण हैं। उसके बाद है, बिफोर वी गो वी नीड टू थिंक। जैसा कि हम जानते हैं,
बिफोर वी गो वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ द मीन बाय करेक्टरिस्टिक। हमें आगे जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या हैं, अभिलक्षण क्या हैं। ठीक है, ये पता होगा तभी हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग कर सकेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा हमें। आगे देखेंगे when we are trying to classify a diverse group of organism we need to find way in which some of them are similar enough to be thought of together। अब हमें आगे जाने से पहले ये देखना पड़ेगा जब हम जीव के किसी भी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं। अब देखो हमने ग्रुप बना दिया तो हमें ये जानना ज़रूरी है उनकी आपस में कौन कौन सी विशेषताएं मिलती हैं। दैट वी कैन रन बट दी बनियान ट्री कैन नॉट, सॉरी यहाँ पे आ रहे थे हम। These way infect details of appearance or behavior in the words form and function। देखो यहाँ पे these way ये तरीके हैं जो तरीके हमने अपनाए हैं उनके आधार पर इनफैक्ट द डिटेल ऑफ अपीयरेंस कैसे वो दिखाई देते हैं। ठीक है, और बिहेवियर और उनका व्यवहार कैसा है। इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में बात करते हैं किस तरह से वो बने हैं और किस तरह के उनके कार्य हैं, किस तरह से वो बने हैं और किस तरह से उनके कार्य हैं। जीवों का रूप आ गया, मतलब किस तरह का रूप है उनका, किस तरह का आकार है और किस तरह के कार्य हैं। उसके बाद है व्हाट वी मीन बाय ए करेक्टरिस्टिक इज़ ए पर्टिकुलर फीचर और ए पर्टिकुलर फंक्शन। अगर हम यहाँ करेक्टरिस्टिक की बात करें, लक्षण की बात करें, लक्षण का मतलब क्या है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। मान के चलो आपका कोई लक्षण है, मैं कह दूंगा आप सुबह जल्दी 6 बजे उठते हो, तो ये आपकी विशेषता भी है, आपका कार्य भी है। सुबह उठना आपका कार्य भी है और आपका एक लक्षण भी है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास that most of us have 5 finger on each hand is thus a characteristic। इसलिए हम बात करते हैं कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें कि सभी की 5 उंगलियां होती हैं, हम मान लेते हैं कि सभी की 5 उंगलियां होती हैं, तो ये हमारा क्या है, एक लक्षण है। हमारा क्या है, एक लक्षण है, ऐसे हम दिखाई देते हैं मोस्टली। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें 6 भी उंगलियां होती हैं, किसी की 4 भी होती हैं, तो वो करेक्टरिस्टिक हमारी ही होती है, पर उसको हम हमारे से अलग नहीं रख सकते, क्योंकि एक करेक्टरिस्टिक अगर अलग है, बाकी अलग करेक्टरिस्टिक हमारी मिलती हैं, तो हम अपने ग्रुप से उनको अलग नहीं कर सकते। अब उसके बाद है उसके बाद बात कर रहे हैं दैट वी कैन रन, हम भाग सकते हैं, बट दी बनियान ट्री कैन नॉट, बनियान का जो ट्री है वो भाग नहीं सकता। हम भाग सकते हैं पर जो क्या है, बनियान का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, वो भाग नहीं सकता। अब हम देखेंगे नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक आर डिसाइड एज बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब हम देखेंगे कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ज़्यादा मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं मोर फंडामेंटल मतलब ज़्यादा आधारभूत। किसको ज़्यादा आधार मानेंगे। लेट अस कंसिडर हाउ ए स्टोन वॉल इज़ बिल्ड। अब हम कंसिडर करते हैं कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दिस स्टोन यूज्ड विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। पत्थर का जो साइज है, आकार है, और उसका देखो पत्थर का जो आकार है वो विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। ठीक है, शेप एंड साइज मतलब आकार और प्रकार। द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड इज नॉन इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन दैट कम बिलो देम। अब देखो जो ऊपर वाला द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल, जो दीवार के बिल्कुल ऊपर पत्थर है, वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द स्टोन दैट कम बिलो देम। अब जो नीचे वाला पत्थर है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो जो ऊपर की तरफ क्या है, पत्थर हैं,
निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है। अगर मान के चलो ऊपर बड़ा पत्थर रख दें, नीचे छोटा पत्थर रख दें, तो वो दीवार गिर भी सकती है। तो आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ में। उसके बाद है हमारे पास, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्लास 9 के लिए होमवर्क सेम रहेगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।